Hello, welcome to Sumo Biology. So we are going to start with chlorophycy. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम को चालू किया था और एल्गी इंट्रोडक्शन तक पढ़ लिया था। एल्गी की 3 क्लासेज हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम एंड कलरेशन shown by these members. So chlorophycy, these are grass green in appearance, therefore known as chlorophycy. तो हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा, इनको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि इनमें प्रीडोमिनेटली क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल बी है, उसकी वजह से ग्रास ग्रीन कलर दिखाई देते हैं। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो ग्रीन एल्गी हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए भी ग्रीनिश कलर आ रहा है, इसलिए ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं। क्लोरोफाइसी फैमिली में रखा है। बॉडी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको आप हाईवेटेज लाइन समझ लीजिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट लोकेटेड है। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड शेप, प्लेट शेप, रेटिकुलेट शेप, कप शेप, स्पाइरल शेप, रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में आपको डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो ज़्यादातर मेंबर्स में आपको पायरिनॉइड्स की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। पायरिनॉइड्स क्या है? स्टोरेज बॉडी है। और कहाँ पे लोकेटेड है? क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो पायरिनॉइड्स में आपको स्टार्च के साथ प्रोटीन भी प्रेजेंस मिलेगी। स्टार्च जनरली क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, तो इसलिए लिखा है कि स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेगी पायरिनॉइड्स में। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपको फूड स्टोरेज देखने को मिल सकता है। ग्रीन एल्गी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज एंड आउटर पेक्टोज। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन एल्गी में सेल वॉल जो है रिजिड सेल वॉल है, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज। ठीक, ये बात भी आपको याद रखनी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन है और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया। Asexual reproduction by means of zoospore, zoospore से है, produced in zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous, oogamous. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, तो आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल सकता है, एनाइसोगैमस टाइप का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल सकता है, और oogamous टाइप का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा आर क्लामाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, कारा। तो CCSUV ऐसे आप याद रख सकते हो, कारा, क्लामाइडोमोनस, स्पाइरोगेरा, उलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। ओके, जो मेन इसकी बातें थी, पायरिनॉइड्स आपको याद रखने हैं, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज, सेल वॉल का कॉम्बिनेशन याद रखना है, और पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी आपने याद में रखना है। साथ में तीनों तरह का क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में तीनों तरह का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ जूस्पोर्स मिल रहा है, जो जूस्पोरेंजिया बने फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। ठीक है जी, इतना आप याद रख लोगे, आपका काम चलेगा। अब हम लोग आते हैं फियोफाइसी पे नेक्स्ट क्लास पे। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गा, ये जो है फियोफाइसी या ब्राउन एल्गा फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट्स। मैरीन कंडीशन में, मैराइन कंडीशन में मिल रहा है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। वहाँ पे यूनिसेलुलर से लेके कॉलोनियल फॉर्म थी या फिलामेंटस फॉर्म थी। यहाँ पे साइज और फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, तो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से लेके ब्राउन एल्गा के मेंबर में सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से लेके, जिसका एग्जांपल एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूसली ब्रांच फॉर्म सच एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प। तो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से लेके प्रोफ्यूसली ब्रांच फॉर्म
कैल्प तक के रूप में ये देखने को ब्राउन एल्गा मिल रहा है, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। और ये कैल्प की जो ग्रोथ हो सकती है 100 मीटर तक ग्रोथ हो सकती है। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए बी थी, यहाँ पे क्लोरोफिल ए सी है, साथ में ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। ज़ैंथोफिल पिगमेंट का अमाउंट कितना है, इस हिसाब से उसमें कलर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन तक आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिल सकता है अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। ठीक है जी, चलिए आगे। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड का स्टोरेज वहाँ पे स्टार्च के रूप में था, वहाँ पे मतलब क्लोरोफाइसिन में। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है विच में भी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखने का तरीका, फूड को किस क्लास में कौन सा है उसका तरीका आपको मैं बता दूँ, आप याद रखो। गाबारू मतलब ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा, और स्टार मैन फ्लोरिडा में मिलता है, ऐसे आप याद रख लो। स्टार का मतलब स्टार्च, मैन का मतलब मैनिटॉल और लेमिनेरिन, मैनिटॉल और लेमिनेरिन मैनिटॉल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फ्लोरिडियन स्टार्च, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे रोडोफाइसिन में। तो ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा में स्टार मैन फ्लोरिडा, ऐसे याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है ये आपसे रिजर्व फूड मटेरियल। तो लेमिनेरिन और मैनिटॉल मिल रहा आपको ब्राउन एल्गा में। वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोज वॉल यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। तो वहाँ पे इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज था, यहाँ पे इनर सेलुलोज है, आउटर एल्गिन है, बाहर की तरफ एल्गिन है, जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट में आपको प्लास्टिड्स तो मिल ही रहे हैं, प्लास्टिड्स के अलावा सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी मिल रही है। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड अ स्टॉक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ट। ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्राउन एल्गी में आप देखेंगे कि ज़्यादातर एल्गी अटैच टू द सबस्ट्रेटम है और उसमें आपको होल्ड फास्ट, जिससे वो एंकरेज के लिए सबस्ट्रेटम से अटैच है, स्टॉक एक मिलेगा स्टाइप, एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ट मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गा बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स वहाँ भी मिल रहे थे, लेकिन वहाँ पे फ्लैजिला का नंबर जो था 2 to 8 था, यहाँ फ्लैजिला का नंबर 2 है। आप कहोगे 2 to 8 तो मेंशन नहीं है, तो आगे चार्ट है, चार्ट में मेंशन। तो बाइफ्लैजिलेट हैं जूस्पोर्स, जिनको हम लोग ब्राउन एल्गा में देख रहे हैं। ठीक, पियर शेप्ड है, बाइफ्लैजिलेटेड है, पियर शेप्ड है, एंड हैव 2 अनइक्वली लेटरेट अटैच फ्लैजिला, और 2 फ्लैजिला अटैच होंगे, लेटरली अटैच होंगे, जो छोटे बड़े होंगे, सेम साइज के नहीं होंगे, अनइक्वल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमस एंड आइसोगैमस oogamous। तो ये वैरायटी आपको, ये वेरिएशन वहाँ पे भी मिल रहा था ग्रीन एल्गा में, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस oogamous, तो यहाँ पे भी मिल रहा। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन oogonia। तो आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर एल्गी में देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं आपको oogonia में भी देखने को मिलेगा। oogamous स्पीसीज जो हैं जिनमें विद इन oogonia देखने को मिल रहा है। द गैमीट्स आर पायरीफॉर्म, गैमीट्स भी पायरीफॉर्म है। यहाँ पे पियर शेप्ड, ये आपके जूस्पोर्स थे, तो यहाँ पे गैमीट्स भी पियर शेप्ड या पायरीफॉर्म है। एंड बियर 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला, इनमें भी 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला है, और वो फ्लैजिला छोटे बड़े हैं। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस। और इनके कॉमन फॉर्म जो हैं वो फिर से देख लेते हैं। फोटोग्राफ जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, फोटोग्राफ को ये देखिए। तो ये जो डायग्राम है आपका वॉलवॉक्स का है, ये डायग्राम आपका उलोथिक्स का है, ये डायग्राम आपका ब्राउन एल्गा में लेमिनेरिया का है, ये डायग्राम आपका फ्यूकस का है, ये डायग्राम आपका डिक्टियोटा का है। तो ये है आपका होल्ड फास्ट जो एंकरेज के लिए, ये स्टाइप, और ये फ्रॉन्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर। होल्ड फास्ट जो उसको एंकरेज दे रहा है सबस्ट्रेटम से, स्टाइप, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। ठीक है जी।
तो इनके आप डायग्राम को याद रखने की कोशिश करिएगा। वॉलवॉक्स, ओलोथिक्स, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। ओके, और ये वाले हमारे रेड एल्गा, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया। ठीक है जी। ये एक चीज़ देख लीजिए, एयर ब्लैडर यहाँ पे दिखाए हैं, और ये एयर ब्लैडर किस में मिल रहे हैं आपको? फ्यूकस में। चलिए, तो आ गए। अब हम लोग क्लोरोफाइसी पढ़ चुके और फियोफाइसी भी पढ़ चुके। अब हम लोग आ रहे हैं रोडोफाइसी पे, और आपकी एल्गी खत्म। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गा बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गा आर मेराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। तो इनमें रेड अपीयरेंस आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए डी, साथ में फाइकोइरिथ्रिन बहुत है, फाइकोइरिथ्रिन की वजह से रेड अपीयरेंस आ रही है। मेजॉरिटी मेराइन कंडीशन में मिल रहे हैं विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया, और ज़्यादातर गर्म पानी में गर्म जगह पे मिल रहे हैं। दे अकर इन बोथ वेल लिमिटेड रीजन क्लोज टू द surface ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। तो कह रहा जी आपको समुद्र में, ये समुद्र की गहराई में भी जहाँ पे सूरज की बहुत कम किरणें पहुँच पा रही, पर्टिकुलरली वहाँ पे आप देखेंगे डार्कनेस है, अंधेरा है, और ये ऊपर ऊपर सरफेस पे भी मिल रहा है जहाँ पे लाइट काफ़ी है। तो लाइटेड एरिया में भी, जहाँ लाइट पहुँच रही है वेल लाइटेड एरिया में भी, एंड ग्रेट डेप्थ में भी इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, जहाँ पे लगभग अंधेरा है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा आर मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किन्हीं किन्हीं में आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, जैसा कि मैंने पहले बोला था, स्टार्च स्टारमैन फ्लोरिडा। तो फ्रूट जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये फ्लोरिडियन स्टार्च काफ़ी कुछ संरचना में अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ है, आ चुका है, पूछा जा चुका है कि फ्लोरिडियन स्टार्च किससे सिमिलरिटी रखता है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। ठीक है जी। द रेड एल्गा यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में स्पोर 2 to 8 फ्लैजिला थे, दूसरे वाले में 2 फ्लैजिला थे, यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है, नॉन मोटाइल स्पोर्स है, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट। ठीक है, ये वाली जो आपकी चार्ट है, इस चार्ट से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो इस चार्ट को देखिए, क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी ब्राउन एल्गा, रोडोफाइसी रेड एल्गा। पिगमेंट्स देखिए AB, AC, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड। ज़ैंथोफिल में फ्यूकोजेंथिन, AD और R फाइकोइरिथ्रिन। ठीक। स्टोर्ड फूड मटेरियल जैसे बोला था, स्टार मैन फ्लोरिडा स्टार्च, मैनिटोल फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टिन, इनर सेलुलोज आउटर एल्गिन, और यहाँ पे सेलुलोज के अलावा पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। इसको बताया नहीं है, लेकिन यहाँ से आपने याद रखना कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज अलॉन्ग विद पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। फ्लैजिला का नंबर 2 to 8 और उनकी इक्वल लेंथ है, अपाइकल पोजीशन पे हैं। यहाँ 2 है, लेटरल पोजीशन पे है, अनइक्वल है, तो पायरीफॉर्म होंगे, साथ में लेटरल पोजीशन पे एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, यहाँ पे 8 के 8 एक ही साइज़ के इक्वल हैं और अपाइकल है, यहाँ पे लेटरल है, एब्सेंट इसमें एब्सेंट है। ये हो गई बात आपके तीनों क्लासेस के मेंबर्स के डिस्कशन की। आगे चलिए, तो गैमीट जो बन रहा है वो भी नॉन मोटाइल बन रहा है, फ्लैजिला नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन दोनों में आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और oogamous था, इसमें केवल oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट दिखा रहा। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया जेलिडियम से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं? आगर, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं किसमें? माइक्रोब को ग्रो करने में और इन द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज एंड आइसक्रीम। सो दैट मच इज़ इनफ फॉर योर एल्गी के लिए कहिए कि ये हो गया। तो चलिए, ये होने के बाद अब हम लोग अपनी स्लाइड्स पे चलें और देखें क्या हमारे पास कुछ आपको देने को एक्स्ट्रा है।
तो कॉमन नेम क्लोरोफाइसी वही बात है इसमें। हाँ, डिस्क्वायड यहाँ से आप नोट कर सकते हो, जो उसने बोला था अलग अलग। डिस्क्वायड आपको कारा में मिल रहा है, रेटिकुलेट ईडोगोनियम में मिल रहा है, कप शेड आपका क्लेमाइडोमोनस में मिल रहा है, रिबन शेप्ड आपका स्पाइरोगेरा में मिल रहा है। जो डिफरेंट स्पीसीज में बोला उसने कि क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप है, तो यहाँ से आप पॉज करके इसको चाहो तो नोट कर लो। ठीक है जी, आगे चलूँ। प्लांट बॉडी में भी कॉलोनियल फिलामेंटस यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेट क्लेमाइडोमोनस यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेट क्लोरेला, ये लिख लीजिएगा। हमारा क्लेमाइडोमोनस यूनिसेलुलर है और फ्लैजिलेटेड है, क्लोरेला आपका यूनिसेलुलर है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। कॉलोनियल एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है, स्पाइरोगेरा आपका फिलामेंटस है। चलिए आगे, सेल वॉल की तो बात कर चुके। हाँ, पायरिनॉइड के लिए एक चीज़ लिख लीजिएगा, पायरिनॉइड्स है प्रोटीनस कोर सराउंडेड बाय स्टार्च शीट। पायरिनॉइड्स में प्रोटीन कोर में होगा और उसके चारों तरफ स्टार्च की शीट होगी। ये बात आप लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में जहाँ पे पायरिनॉइड्स का जिक्र है। तो पायरिनॉइड्स है प्रोटीनस कोर, कोर प्रोटीन का बना, उसके चारों तरफ स्टार्च है। ये बात आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए। आइसोगैमस आपका, आइसोगैमस का एग्जाम्पल उलोथ्रिक्स है, आइसोगैमस का उडोरिना, ऊगैमस का वॉलवॉक्स, ये भी लिख लीजिए। एक चीज़ और, एक ग्रीन एल्गा है जो पैरासिटिक नेचर का है, ये वाली लाइन यहाँ से उठाइए। दे आर ऑटोट्रॉफ, ग्रीन एल्गा ऑटोट्रॉफ है, बट सिफेलोरस ऐसा है दैट इज पैरासिटिक ऑन द नंबर ऑफ हायर प्लांट, इट कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उठाइए और लिख लीजिए अपने वहाँ पे, जहाँ पे ग्रीन एल्गा का एंथ है। तो ऑटोट्रॉफ है ग्रीन एल्गा, लेकिन सिफेलोरस आपका एग्जाम्पल पैरासिटिक ग्रीन एल्गा का है, और हायर प्लांट्स पे पैरासाइट है। ये रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी कॉज करता है डिजीज़। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, तो ये बात आपकी एल्गल सेल में शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो भी मैंने डिस्कस किया था। कारा में डिस्क्वायड, क्लेमाइडोमोनस में कप शेप, उलोथ्रिक्स में आपका गर्डिल शेप, स्पाइरोगेरा में स्पाइरल, ईडोगोनियम में रेटिकुलेट। कुछ और देख लूँ अगर आपके लिए हो तो। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड कैल्प डिप्लोहेप्लॉन्टिक है, लाइफ साइकिल ऑफ यूकस डिप्लॉन्टिक है। ये जब हम लोग लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तो वहाँ फिर से आपको नोट करा दूंगा, यहाँ पे अभी आप रहने दो। ठीक है, दैट मच इज इनफ। ये देखिए जो भी बात हो रही थी, फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, जो मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपके नीट में आ चुके हैं। 2020 में आया है, नीट 2020 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंक्लूड यूनिसेलुलर एल्गा, नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका क्लोरेला स्पाइरुलिना आंसर हो जाएगा। ये आपके यूनिसेलुलर एल्गा के एग्जाम्पल है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, कॉमनली कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। एनावेना साइनोबैक्टीरिया है। लेमिनेरिया सार्गासम जेलिडियम ग्लासिलेरा मल्टीसेलुलर एल्गा। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ठीक, चलिए आगे। एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ये आपका एल्गल सेल वॉल मेड अप ऑफ चैप्टर नंबर 8 में 10 सेल में मेंशन है ये। तो ये मेड अप ऑफ होती है हमारी, एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गिलेक्टेंस एंड मैनेंस। आंसर हो जाएगा सेलुलोज, गिलेक्टेंस एंड मैनेंस। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियन एल्गा, ये आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो कॉलोनियन एल्गा हमारा वॉलवॉक्स होता है, वॉलवॉक्स इसका आंसर हो जाएगा। कारा के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये आया था। मोनोशियस प्लांट है कारा, तो इसमें
अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम सेम प्लांट पे। ठीक है जी, तो आंसर आपका हो जाएगा अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम। एक क्वेश्चन ये देखिए, एल्गा विच इज पैरासाइट ऑफ टी प्लांट, सेफेलोरस अभी आपको नोट कराया। सो दैट मच इज इनफ फॉर योर एल्गी सेक्शन। एल्गी सेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे किसके साथ, ब्रायोफाइट्स के साथ। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय। इसको आप रिवाइज कर लीजिए, जो की पॉइंट है उनका आप अलग से नोट कर लीजिए ताकि आप आने वाले समय में वही की पॉइंट पढ़ें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।